एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं भारत 24। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीएम मोदी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा है और फिलहाल भोपाल पहुंच चुके हैं पीएम मोदी। बड़ी खबर, पीएम मोदी का एमपी छत्तीसगढ़ दौरा है। भोपाल से बीना के लिए रवाना हुए पीएम मोदी। एमपी में देखिए लगभग 50,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास पीएम मोदी करेंगे। तो पीएम मोदी का आज है एमपी छत्तीसगढ़ दौरा। देखिए चुनावी राज्यों में लगातार दौरे चल रहे हैं और इस बीच खुद पीएम मोदी भी पहुंच रहे हैं। एमपी छत्तीसगढ़ भोपाल में पहुंचे पीएम मोदी और यहां पर लगभग 51,000 करोड़ की जो योजनाएं हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, वो लेकर पहुंचे हैं अपने साथ। और पीएम मोदी का एमपी छत्तीसगढ़ दौरा बेहद खास है क्योंकि देखिए लगातार आप जान रहे हैं कि मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में जहां वापसी करना चाहती है तो वहीं एमपी में फिर से रिपीट होना चाहती है और उसी को लेकर लगातार तैयारियां की जा रही हैं। इस बीच आपने देखा कि गृहमंत्री अमित शाह का भी कई दौरे रहे, जेपी नड्डा लगातार वहां पे विजिट कर रहे हैं और अब पीएम मोदी भी पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं और सबसे खास बात यह है, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं तो जाहिर सी बात है यहाँ पर कई विषयों का जिक्र वो कर सकते हैं आप, जिनमें आगे सरकार किस तरीके से देश को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है और दूसरा G20 समिट का जो सफल आयोजन रहा है उसका जिक्र हर मौके पर हो रहा है। देखिए रिफाइनरी, बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल परिसर, ये तोहफे जो मध्य प्रदेश वासियों को मिलने वाले हैं, यानी जो करोड़ों की सौगात है, जरा वो भी जान लीजिए क्या क्या होगा। नर्मदापुरम के अंदर बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग, ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो लेकर पीएम मोदी पहुंच रहे हैं मध्य प्रदेश में। नर्मदापुरम में बिजली और रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग का तोहफा मध्य प्रदेश वासियों को मिलेगा। रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, ये प्रोजेक्ट्स हैं जो लेकर पीएम मोदी मध्य प्रदेश में पहुंच रहे हैं। इंदौर में 2 आईटी पार्क और अखिलेश मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ में। अखिलेश का रुख करते हुए अखिलेश, पीएम मोदी का मध्य प्रदेश दौरा है, 50,000 करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स पीएम मोदी लेकर पहुंच रहे हैं। लोग कितना उत्साहित हैं, क्या कुछ उनके कार्यक्रम है, ज्यादा जानकारी चाहेंगे आपसे। देखिए पूजा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच चुके हैं। भोपाल से बीना के लिए रवाना भी हो चुके हैं। 11:15 के आसपास यहां लैंड करेंगे और जैसे आप खुद जानकारी दे रहे हैं कि 50,000 करोड़ के जो एक्सटेंशन प्रोग्राम है बीना रिफाइनरी का, बीपीसीएल का, उसकी एक तरह से आधारशिला आज वो रखेंगे। 15,000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार इससे मिलेगा और 2 लाख लोग जो हैं इससे सीधे रोजगार या कहें इनडायरेक्ट रोजगार उनको मिलेगा। तो एक तो ये रिफाइनरी का जो एक तरह से आधारशिला रख रहे हैं वो वाली बात है। दूसरा जो अलग अलग सौगात है, चाहे इंदौर की बात हो, शाहजहांपुर की बात हो, तो ये बुंदेलखंड का जो बेल्ट है, 26 सीटें यहाँ पर हैं। अगर सियासत के लिहाज से भी हम समझें तो इन 26 सीटों को एक तरह से साधने की कोशिश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीएम के जरिए कर रहे हैं। पीएम की मास अपील बुंदेलखंड में बहुत तगड़ी है और प्रधानमंत्री का दौरा, जिस तरह आपने कहा कि किस तरह का मोमेंटम है, किस तरह का जोश है, तो मैंने देखा लोगों में जोश बहुत हाई है और 1 लाख से ज्यादा लोग उनकी सभा में पहुंच रहे हैं। बड़ी बात यह है कि जिस तरह से लोग जुट रहे हैं अलग अलग इलाकों से, यानी कि आसपास के जिलों से भी लोग पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री को देखने और सुनने के लिए। तो आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए, खासतौर से विधानसभा चुनाव के 2 महीने पहले और बुंदेलखंड की सियासत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि बुंदेलखंड को लगातार पिछड़ा माना गया। लेकिन जब से प्रधानमंत्री मोदी ने कमान संभाली है, चाहे यूपी का बुंदेलखंड हो या मध्य प्रदेश का ये पार्ट हो, यहां पर विकास कैसे आगे बढ़े उसकी एक तरह से इबारत पीएम मोदी लिखते नजर आ रहे हैं और उसी का एक तरह से ये चरण है। जी पूजा, आप जिस इलाके में इस वक्त हैं, मैं चाहूंगी कि पहले आप एक बार तस्वीरें दिखाएं कि इस तरह से तैयारियां पीएम मोदी के आगमन को लेकर की गई हैं और फिर उसके बाद राजनीति को लेकर इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। अखिलेश एक बार जरा तस्वीरें दिखाइएगा पहले, किस तरह की तैयारियां हैं। पूजा, सभा स्थल से मैं थोड़ी दूरी पर हूं क्योंकि वहां पर नेटवर्क का इशू है। इस समय हम बीना रिफाइनरी पर हैं और रिफाइनरी के आसपास का ये इलाका है और जहां तक अगर हम उस इलाके की बात करें, वहां पे जैमर की वजह से वहां नेटवर्क की स्थिति बनी नहीं है। और जैसे पॉलिटिकल आप बात कर रहे हैं, ये जो इलाका है प्रधानमंत्री के दिल में बसता है और आज प्रधानमंत्री की जो रैली होनी है, यहाँ से रिफाइनरी से थोड़ी दूरी पर उनकी रैली है और वहाँ पर तमाम तैयारियाँ की गई हैं। और बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरा इलाका जो है वो तो सक्रिय है ही, पुलिस महकमे ने भी अपनी तमाम तैयारियां की हैं और क्योंकि सिक्योरिटी उनकी बहुत टाइट रहती है इसलिए जैमर की व्यवस्था है, इसी कारण किसी को वहाँ नेटवर्क नहीं मिल रहा। दूसरी बात ये है, यहाँ से जब आप आगे देखेंगे पूजा, तो ये रिफाइनरी है, इसी के एक्सटेंशन प्रोग्राम में प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। सभा स्थल दूर है लेकिन ये रिफाइनरी है जिसका एक तरह से एक्सटेंशन होने जा रहा है। 60,000 करोड़ का प्रोजेक्ट
कुछ सालों पहले लगा था, जिससे यहाँ पे लोगों को एक तरह से रोजगार मिला, लेकिन अब 50,000 करोड़ और डाल के इसका एक तरह से पेट्रोकेमिकल हब बनाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान की तकदीर और तस्वीर कैसे बदलेगी, और खासतौर से मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर कैसे बड़ी बात बदलेगी, ये भी उसकी है एक कि कोशिश है। लगातार पूजा, वहां पर शिवराज सरकार रही, हालांकि पिछली बार कुछ तस्वीरें आई, उसके बाद वो बदली। उससे इतर में एक चीज आपसे और जानना चाह रही हूँ, जब इस इलाके की बात करते हैं तो यहाँ पर स्थिति फिलहाल क्या है भारतीय जनता पार्टी की? देखिए, अगर स्थिति की बात करें, अगर पिछले विधानसभा चुनाव को उदाहरण के तौर पे लें, तो जो सागर जिला है और इसके आसपास का जो बुंदेलखंड का इलाका है, 26 सीटें इसमें हैं। 17 सीटों पर बीजेपी ने पिछली दफा जीती थी, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इस बार जो है स्थिति नेक टू नेक की हो सकती है, क्योंकि बुंदेलखंड के कई नेता जो हैं भाजपा के बीजेपी छोड़कर कांग्रेस की तरफ उन्होंने रुख किया। लेकिन यह भी बिल्कुल फैक्ट बात है कि कई कद्दावर नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह यहाँ के मंत्री हों, गोविंद सिंह राजपूत हों, गोपाल भार्गव हों, बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं इसी इलाके से आते हैं। तो एक तरह से बीजेपी इस इलाके में 17 से आगे बढ़ना चाहती है और कांग्रेस इनरूट्स बनाना चाहती है। और मैं जैसे लगातार कह रहा हूं कि पीएम मोदी पहुंचे और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, हाथ जोड़ते हुए मध्य प्रदेश की जमीन पर कदम रखते हुए पीएम मोदी। एक्सक्लूसिवली ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश वासियों को आज कई सौगात दी जा रही हैं। बिना पेट्रोकेमिकल हब बनाने से बीसीपीएल द्वारा 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करते हुए पेट्रोकेमिकल प्लांट तैयार किया जाना है। इस पर बीना और आसपास क्षेत्र का विकास होगा। और जैसा अखिलेश अभी बता रहे थे कि राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो यहां की जनता में पीएम मोदी को लेकर काफी ज्यादा उत्साह है। पीएम मोदी का आगमन आज जाहिर सी बात है पार्टी की स्थिति को और मजबूत करने में बड़ी भूमिका निभाएगा। लेकिन यहां देखिए पीएम मोदी भोपाल पहुंचे हैं और यहां देखिए सागर जिले के बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन वो करेंगे। भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर वो पहुंचे और यहां प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने उनकी अगवानी भी की। पीएम मोदी यहां से सागर के लिए रवाना भी हुए। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, यह हर तस्वीर आपके सामने है फिलहाल। और जब पहुंचे हैं पीएम मोदी, वो तस्वीर फिलहाल आपके सामने है। आज सागर के बीना में पेट्रोकेमिकल प्लांट का भूमि पूजन होगा। करीब 50,000 करोड़ की लागत से बन रहा पेट्रोकेमिकल हब लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान करेगा। और इस बीच पीएम मोदी पहुंचे। एक्सक्लूसिवली यह तस्वीर आप फिलहाल देख रहे हैं। अखिलेश का सीधे रुख करते हुए, अखिलेश, रोजगार और भ्रष्टाचार इसी को बड़ा विषय कांग्रेस लगातार बना रही है। करप्शन के आरोप हमने देखे किस तरीके से लगाए गए। और इस बीच अब जाहिर सी बात है आज पीएम मोदी जब यहां पहुंचेंगे, भूमि पूजन होगा, तो विपक्ष पर भी जबरदस्त हमला संभव है। बिल्कुल पूजा, और ये तस्वीरों का जो आप जिक्र कर रहे थे, थोड़ा क्लियर भी कर दूं कि ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री थोड़ी देर में बीना पहुंचने वाले हैं, सभा स्थल पर पहुंचने वाले हैं, और ये जो रिफाइनरी है उसका भी वो दौरा करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री का तकरीबन 1.25 घंटे का कार्यक्रम यहाँ का रहेगा। और जैसे आप कह रहे हैं कि देखिए, रोजगार और करप्शन दो बड़े इश्यूज बनाने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, लेकिन इन पर कैसे काउंटर किया जाए बीजेपी को बहुत अच्छे से पता है। ये पहली दफा मध्य प्रदेश के किसी भी इलाके में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक जगह पे आ रहा है, यानी कि 50,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अगर बीना में आ रहा है तो वो केवल बीना या सागर जिले के लिए नहीं है, बल्कि पूरे बुंदेलखंड के लिए भी। और इस बीना रिफाइनरी में जो मौजूदा अभी रिफाइनरी है, इसमें अभी भी पूरे देश भर से लोग आकर काम करते हैं। तो एक तरह का हब इसको बनाने की कोशिश है और विकास के जरिए रोजगार कैसे सृजित होगा, मुख्य धारा से जोड़ने के तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। और इस बार इसको एक बड़ा विषय जाहिर सी बात है मौजूदा सरकार बनाएगी। बहुत शुक्रिया अखिलेश आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। नजर लगातार बनी हुई है पीएम मोदी का मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दौरा, जिस पर लगातार आपको अपडेट्स देंगे किस तरह से वहां पर तमाम योजना जिनको लेकर पहुंच रहे हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर पहुंच रहे हैं।